ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। बाबा इसको सच्ची कमाई, अविनाशी कमाई कहते हैं। जो इस समय हम सेवा करते हैं मन से, तन से, हर कर्म से, वो हमारा संस्कार बनकर 21 जन्मों के लिए जमा हो जाती है। वहाँ हमें कोई भी दुख नहीं होता, ना ही ये होता कि कोई हमारा इस प्रॉपर्टी को छीन लेगा। वो अविनाशी है। इसलिए बाबा इसी कमाई को सच्ची कमाई कहते हैं। आगे बाबा कहते हैं, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारण कब होगी? जब बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वह जैसे दुश्मन है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं, इसीलिए हियर नो इविल, सी नो इविल। मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है, बाप से ही सुनना है। बाबा ने ये कुछ कारण बताए हैं कि बच्चों को बाबा की बातें धारण क्यों नहीं होती, क्यों वो उसका जीवन की धारणा, उसके जीवन की नियम नहीं बन पाते। क्योंकि बुद्धि परमत पर और मनमत पर ज़्यादा रहती है, इसलिए श्रीमत को समझ नहीं सकते। श्रीमत को कौन समझते हैं? जो एक बाबा को याद करते हैं, अपनी बुद्धि को परमत से हटाकर, मनमत से हटाकर एक बाबा में लगाने का अभ्यास बार बार करते हैं, वही बाबा की श्रीमत को समझते हैं। और जब बाबा की श्रीमत समझ आने लगती है फिर वो धारणा भी बन जाती है। क्योंकि जब तक हमें बाबा की श्रीमत समझ नहीं आती तो धारणा करने में बड़ी मुश्किल होती है। एक होती है हम धारणा जो करते हैं, एक तो होती हम आकर्षण में आकर के करते हैं, दूसरी होती है हम उस चीज को समझ जाते हैं और फिर हम उसको अपने जीवन में धारण करते हैं। क्योंकि जब तक हमें किसी चीज का ये नहीं पता होगा कि इससे मुझे नुकसान क्या हो रहा है और इससे मुझे फायदा क्या होगा, तब तक हम उसे अपने जीवन में ला नहीं सकते। लाएंगे जब, करेंगे जब उस काम को, जब हमें पता होगा हानि का और लाभ का। जब हमें कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर्स कहते हैं ये खाओगे तो ये बीमारी और बढ़ जाएगी, ये नहीं छोड़ दोगे तो बीमारी घटनी शुरू हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब हमें ये चीज़ समझ आती है और हम इन चीज़ों को अपने जीवन में लाते हैं और हम इस चीज़ का फ़र्क देखते हैं तो हम उस चीज़ को छोड़ ही देते हैं, अपने जीवन से अपना नियम बना लेते हैं। तो बाबा भी कहते, बच्चे जब तुम श्रीमत पर चलोगे तो तुम्हें अपने नुकसान का और फायदे का पता पड़ेगा और तुम उस बात को समझकर अपने जीवन में धारणा मूर्त बनते चले जाओगे। इसलिए बाबा कहते, बच्चे तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा ना, तो जो बाबा श्रीमत देते हैं उस पर चलो, धीरे धीरे समझ भी आने लगेगा। इसीलिए दूसरों की बातें सुनते हुए भी नहीं सुनना। हियर नो इविल, सी नो इविल और टॉक नो इविल। बोलना भी नहीं है। कोई कुछ कहता है तो हाँ ना, उनकी कोई भी उनके हाँ में हाँ नहीं करना। गीत है आज के, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। बाबा कहते हैं इस गीत में जैसे तुम्हारी ही बच्चे अपनी ही महिमा करते हैं कि हमारे तीर्थ न्यारे, यानी हमारी यात्रा न्यारी है। हम स्वयं को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं और बाबा को याद करने का और वर्षे को। संसार में तो पता नहीं क्या क्या याद करते हैं, लेकिन हमारे तीर्थ तो बिल्कुल न्यारे हैं। ना ही कहीं हमें जाना होता है और ना ही कुछ चढ़ाना होता है। बस अपने आप को हर कर्म में उठते बैठते चलते फिरते आत्मा समझने का अभ्यास करना होता है। अपने आप को याद दिलाना होता है, बाबा के वर्षे को याद दिलाना होता है, बाबा को याद करना होता है। यही है हमारे तीर्थ। तीर्थ माना यात्रा जो हमें अपने जीवन में करनी है। बाबा कहते हैं मेरे द्वारा ही बच्चे मुझे जान सकते हैं, फिर मेरे द्वारा ही सब कुछ
जान सकते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो खेल ये चल रहा है उसको बच्चे मेरे द्वारा ही जान सकते हैं, क्योंकि सृष्टि बाबा की बनाई हुई है। तो बाबा ही समझाएगा कि सृष्टि में कैसे कैसे परिवर्तन आता है। बाबा कहते हैं ग्रंथ में गाया हुआ भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। परंतु ग्रंथ पढ़ते हुए भी मनुष्यों की बुद्धि चलती नहीं है कि मनुष्य देवता कैसे बन सकते हैं, क्योंकि कभी विचार करना आया ही नहीं। सबके आगे सत सत करते चले गए, जिसने जो कहा ये भी ठीक, उसने कहा ये भी ठीक, लेकिन कभी भी विचार सागर मंथन नहीं किया कि ठीक कैसे है। बाबा हमें कहते हैं बच्चे, ठीक वही बात होती है जो तुम अपने तीनों काल को देखते हुए करते हो, यानी आदि मध्य अंत। अगर तुम्हारा आदि मध्य अंत तीनों ही कर्मों राइट बता रहे हैं तो वो कार्य राइट है। अगर किसी कर्म को करने से आदि तो ठीक है लेकिन मध्य खराब है, ये अंत भी ठीक है लेकिन मध्य खराब हो रहा है, तो वो भी ठीक नहीं है, गड़बड़ है। बात को कोई त्योहार है चाहे कोई कुछ भी है, संसार में जो भी मान्यताएं बनाई हुई हैं, अगर कहीं भी दुख है तो ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं कमी है, गलती है। अगर तीनों ही काल में, आदि मध्य अंत काल में सुख है, सब कुछ ठीक है, तो कहेंगे ये वाली प्रथा बिल्कुल राइट है। इसलिए बाबा कहते हैं बिना अर्थ के ही सब कुछ सत सत करते रहते हैं, समझ कुछ भी नहीं है। आदि मध्य अंत का बाबा अनेक बातों से इसका हमें अर्थ समझाते, लेकिन एक अर्थ जो मुझे समझ आ रहा है बताती हूँ। आदि का अर्थ, मान लीजिए कोई कर्म मैंने आज किया, उसका कल रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया, लेकिन कुछ समय के बाद बीत जाने के बाद उसी कर्म का रिजल्ट बहुत खराब आया। तो इसका मतलब यही था कि मैंने दूसरे के मनमत पर चलकर उस समय जो वो कार्य किया वो रोंग था। भले ही सब ने मुझे राइट कहा, शाबाशी दी हो, लेकिन अंत में आकर के मुझे उस पर दुख ही मिला। इसको कहते हैं अर्थ नहीं समझ आया और कर लिया, इसलिए सत सत करते रहते हैं, ठीक हुआ, लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि ये तो गलती हुआ था। कर्म, क्योंकि बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हें कर्मों की गुहियां गति समझाने आता हूँ। ये पूरी पढ़ाई ही कर्मों के ऊपर है कि जिस दिन तुम अपने कर्मों की गुहियां गति को समझ जाते हो, उस दिन तुम अपने कर्मों के आदि मध्य अंत को ठीक करना शुरू कर देते हो। और जब तुम्हारे कर्मों की आदि मध्य अंत ठीक होना शुरू हो जाती है तो तुम्हारा आज, कल और परसों तीनों ही श्रेष्ठ हो जाते हैं, आदि मध्य और अंत, यानी भविष्य तक तुम सुरक्षित हो जाते हो। बाबा गुरु ग्रंथ की बहुत महिमा बताते हैं कि गुरु ग्रंथ की बहुत महिमा है। भारत में ही पढ़ते हैं गुरु नानक का कलयुग में अवतार होता है, वह है धर्म के स्थापक। राजाई तो पीछे हुई, स्थापना हो जाती है, लेकिन राजाई हमेशा पीछे होती है। जिस प्रकार हमारी स्थापना तो चल रही है, लेकिन हमारी राजाई सत्युग में जाकर के हमें मिलेगी। बाबा कहते हैं जब तक तुम शूद्र से ब्राह्मण नहीं बने हो तो ब्राह्मण से देवता नहीं बन सकते। इसलिए ब्राह्मण बनने से ही देवता पद प्राप्त होगा। ब्राह्मणों को ही बाप का वर्षा मिलता है। ब्राह्मण माना ही नियमों पर चलना। जो भी बाबा ने ब्रह्मचर्या के, पवित्रता के, दिनचर्या के, खान पान के जो भी नियम बताए हैं वो हैं ब्राह्मणों की मर्यादाएं, नियम। और जो इन पर चलता है उसी को बाप का, असल में तो उसी को बाप का सच्चा वर्षा मिलता है। बाकी तो सब बाबा आ गया, बाबा मिल गया, बाबा मदद कर रहा है, ये अनुभव तो सबको होते हैं, लेकिन सच्चे अतीन्द्रिय सुख उन्हीं बच्चों को मिलता है। यानी बाबा का सच्चा सुख का वर्षा, शांति का वर्षा, जो बाबा की पूरी धारणाएं, मर्यादाओं पर चलते हैं, उन्हीं को प्राप्त होता है। बाबा कहते हैं ऐसी अवस्था बनाने में टाइम लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर सब नंबर 1 पास हो जाए, फिर तो लड़ाई भी लग जाए, सत्युग भी जल्दी आ जाए, लेकिन कर्मातीत अवस्था नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही आती है।
जैसे जैसे बच्चे ज्ञान को धारण करते जाते हैं, समझते जाते हैं, वैसा वैसा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होते रहते हैं। असल में तो हम सबका संगम युग अलग अलग है। युग तो एक ही चल रहा है, लेकिन हम कितने समय के बाद संगम पर आए, तब से हमारा संगम युग स्टार्ट होता है। दादियों का तो हमसे 50 साल पहले का समय था संगम युग का, लेकिन हम 50 साल के बाद उसी समय संगम युग पर आए। समय तो अलग हो गया ना, समय तो 50 साल का बीत गया ना। तो ये चीज़ें बाबा कहते हैं इसीलिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होता है, क्योंकि बच्चे आते जाते हैं और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनते जाते हैं। बाबा कहते हैं त्याग भी बेहद का करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सारी दुनिया का त्याग करना है। बाबा बेहद का त्याग क्या बताते हैं? बाहरी त्याग भी बाबा जैसे शुद्धिकरण बताते, खान पान छोड़ दिया, गलत संग छोड़ दिया, ये तो बाहरी त्याग हुआ। लेकिन बेहद का त्याग बाबा कहते हैं जो हमारे अंदर बेहद बसा हुआ है, अंदर बेहद का जात पात का फर्क, ऊंच नीच का फर्क, ये चीज़ें जो हमारे अंदर गरीब और साहूकार का फर्क, जो हमारे अंदर ये बसा हुआ बेहद का परमत मनमत, ये सब हमें छोड़ना है। बेहद से हमें निकलना है। इसी का बाबा त्याग बताते हैं कि बेहद का त्याग करना है। घर गृहस्थ में भल रहना है, लेकिन बेहद का त्याग करना है। धारणा के बिंदु यहाँ बाप समान सुख का सागर, प्रेम का सागर बनना है। सर्वगुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना। दूसरी पॉइंट, सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना, परमत पर नहीं चलना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। वरदान है मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है, लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो और उड़ो, फिर ये क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे? आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ, दिल से कष्ट नहीं बनो, तो बाप दादा सब कुछ स्वाता करा लेंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। बाबा कहते कब तुम्हें बालक बनना है, कब तुम्हें मालिक बनना है, इस चीज को समझो। स्लोगन है ज्ञान दान के साथ साथ गुणदान करो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।